मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे सेशन में। जो आज का हमारा सेशन है आपके फिजिक्स का चैप्टर 2 यानी जो हम लोग का धारिता है, इसका आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से इसका नोट्स हम लोग लिखने वाले हैं। यानी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को धारिता के बारे में समझाने वाले हैं और यहाँ से जो भी आप लोगों के फॉर्मूले बनेंगे, जो भी कंसेप्ट बनेंगे, जो भी समझिए कि पॉइंट वह बनेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक नंबरिया में पूछता है, वह सारी चीजों को आज हम लोग वन वीडियो में यहां से चैप्टर 2 का काम तमाम कर देंगे। यानी चैप्टर 1 का कंप्लीट नोट्स आप लोग करवा दिए हैं, चैप्टर 2 का आप लोग का यहां पर चल रहा है और आज के इस सिंगल वीडियो में आप लोग का चैप्टर 2 का कंप्लीट थ्योरी आप लोग को मिल जाएगा, जिसमें आप लोग का एक नंबरिया क्लियर हो जाएगा, 2 नंबरिया भी क्लियर हो जाएगा और 5 नंबरिया के लिए आप लोग कौन कौन इंपॉर्टेंट है ये भी हम बता देंगे, वरना अलग से एक वीडियो ला के आप लोग बता देंगे। लेकिन आज का जो सेशन है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आप लोगों को यह जो नोट्स वाला है ना वो सेशन, इसको आप लोगों को देखना ही है, ताकि एक नंबरिया में आप लोग कभी काल आप लोग भी देखते हैं कि कंसेप्ट का कमी रहता है तो आप लोग फंस जाते हैं। तो आज से मेरे प्यारे साथियों आप लोग ये वाला सेशन देखते हैं तो आप लोग नहीं फंसेंगे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कि आप लोग का यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग फिजिक्स का चल रहा है सेशन और इसमें हम लोग चैप्टर 2 जो कि आप लोग का कैपेसिटेंस वाला है, इसमें पोटेंशियल भी आता है, बट पोटेंशियल को हम अलग से पढ़ा दिए हैं, आप लोग को चैप्टर 1 में पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ से आज हम लोग मात्र इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लोग का धारिता के बारे में यानी कैपेसिटेंस के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी बाबू लोग हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं। फटाफट आप लोग कॉपी कलम निकालिएगा जो नोट्स करते हैं और यहाँ से पूरा कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग बढ़िया से समझने वाले हैं। यहाँ पर चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा आपका सबसे पहला पॉइंट आप लोग का आता है कि किसी चालक की धारिता को परिभाषित करिए। यानी किसी चालक की जो धारिता होता है वह क्या होता है यह आपको बताना है। देखिएगा किसी चालक द्वारा, ठीक है ना, आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है ना वही आपका धारिता होती है। समझ गए? देख रहे हैं कितना सिंपल लाइन में परिभाषा लिखे हैं बाबू कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप लोग का मोबाइल का बैटरी हो गया, चाहे आप लोग का कोई सामान हो गया, तो वह उसके पास जितना कैपेसिटी वह ले सकता है, ठीक है, मतलब जितना वह ग्रहण कर सकता है, तो वही उसकी कैपेसिटी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। समझ गए ना? जैसे मेरे प्यारे साथियों आपका मोबाइल है तो वो 100% ही चार्ज हो सकता है। समझ गए ना? जैसे आप लोग कोई मेरे प्यारे साथियों 5 लीटर का बाल्टी कीनते हैं तो उसमें 5 लीटर ही पानी उसमें मतलब रह सकता है, 10 लीटर नहीं आ सकता है, 6 लीटर पानी नहीं हो सकता है। तो किसी भी वस्तु द्वारा जितना आवेश ग्रहण कर सकता है तो उस आवेश ग्रहण करने की कैपेसिटी, समझ गए ना, कैपेसिटी को क्या कहते हैं हम लोग, उसकी धारिता हम लोग कहते हैं। आप लोग याद हो गया होगा, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वही धारिता होती है। द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू एक्सेप्ट चार्ज इज अ कॉल्ड कैपेसिटेंस। मतलब कंडक्टर की, समझ गए ना, कंडक्टर का मेरे प्यारे साथियों चार्ज एक्सेप्ट करने का जितना पावर होगा ना वही क्या कहलाएगा, आप लोग का कैपेसिटेंस कहलाएगा। यह आप लोग का यहाँ से कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोग को यहाँ से नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है अगला पॉइंट है, आप लोग देख रहे होंगे कि अगला पॉइंट क्या है कि चालक की धारिता का सूत्र आप लोगों को परिभाषित करना है। आप लोग कभी काल देखते होंगे कि चालक का जो धारिता होता है ना, एक सूत्र आप लोगों से पूछता है। देखिए क्या होता है, किसी चालक को दी गई आवेश उस चालक के विभव के समानुपाती होता है। यानी मेरे प्यारे साथियों कोनो चालक है, यदि चालक के हम आवेश कितना दिए, क्यू दिए, ध्यान से देखिएगा, किसी चालक को दी गई आवेश, मतलब मान लीजिए हम चालक को आवेश कितना दिए, क्यू, तो उसके विभव के मतलब क्यू जो होगा ना यह हमारा भी के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब क्या होता है, आमने सामने बताया था ना कि समानुपाती का मतलब एकदम सोझे सोझे होता है, ऊपर ऊपर चाहे नीचे नीचे, लेकिन सोझे होगा। क्यू समानुपाती भी हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर आता है, अब पूरे इक्वेशन को बैलेंस के लिए एक कांस्टेंट आता है, तो एकरा में हम लोग का सी आएगा और यहाँ पर भी आएगा।
और जो यही सी है ना, यही आपका धारिता है। तो यहाँ से जो सी का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों, वह आ जाएगा क्यू बाटा में भी। तो सी का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू बाटा में भी आ गया। तो यही आप लोगों का किसी चालक की धारिता का सूत्र, याद रखिएगा। आप लोग यहाँ से लिख लेंगे बाबू लोग, जल्दी से कॉपी कलम आप लोग निकालेंगे और यहाँ से लिखने का काम चालू करेंगे। किसी चालक की धारिता, समझ गए ना, किसी चालक की धारिता जो होती है वह आपकी होती है सी बराबर मेरे प्यारे साथियों क्यू बाटा भी होती है। समझ गए ना, सी बराबर कितना होती है, क्यू बाटा भी होती है। और यह आप लोगों का आराम से हो जाएगा, सी बराबर क्यू बाटा भी। यही आपका सी क्या होता है, धारिता, यह आवेश होता है, यह विभव होता है। एक बाद अब यहाँ से आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, आ गया कि धारिता का विमीय सूत्र एवं एस आई मात्रक लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि आप लोगों को इधर हम एस आई मात्रक लिखवा देते हैं। समझ गए ना, क्या बाबू, एस आई मात्रक आप लोग यहाँ से देखिएगा। सबसे देखिए धारिता का जो एस आई मात्रक होता है, एगो तो हम लोग का फैराडे हो जाएगा जो कि फेमस मात्रक है। दूसरा का आप लोग देखिएगा कि फॉर्मूला हम लोग का होता है, देखिए फॉर्मूला हम लोग लिखे ना कि फॉर्मूला जो C बराबर होता है, ये तो फॉर्मूला हम लोग का Q बटा भी होता है। तो Q से कुलम्ब अभी से वोल्ट हो गया, तो दूसरा का हम लोग का हो जाएगा कुलम्ब प्रति वोल्ट हो जाएगा, या हम लोग एक के कुलम्ब वोल्ट इनवर्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो दो तो हो गया ना। ओकरा बाद हम लोग आइए यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बीमा के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। बीमा के बारे में देखिएगा, यहाँ C को हम बड़का कोष्ठ में बंद कर देते हैं और यहाँ Q हो गया, तो Q का हम लोग का हो गया 80, हो गया ना, Q का हो गया 80 और नीचे हम लोग का V हो गया। तो V हम लोग का विभव है ना, तो विभव का मेरे प्यारे साथियों रुकिए, हम क्या करते हैं ना कि अभी इसका बीमा नहीं रखते हैं, क्योंकि विभव का बीमा मान लीजिए कि हम लोग को याद नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग निकालेंगे, क्योंकि आप लोगों को निकालने का तरीका हम बताए हैं। तो V का फॉर्मूला होगा W बटा Q, Q जाएगा ऊपर है तो हम लोग का हो जाएगा क्यू स्क्वायर और नीचे हो जाएगा W। अब आराम से Q को आप लोग लिखवाए थे, W को भी लिखवाए थे, तो चलेगा। यहाँ से आवेश का होता है 80, होता है ना, स्क्वायर है तो आप लोगों को दोनों तरफ स्क्वायर लगा देना, कहेगा जी सर। और नीचे W है तो W का जो बीमा होता है ना वह ML स्क्वायर और T इनवर्स 2 होता है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यह M ऊपर जाएगा प्यारे साथियों, तो हमारा यहाँ पर M इनवर्स हो जाएगा ना। और यहाँ देखिएगा L ऊपर जाएगा तो ये भी हमारा L इनवर्स 2 हो जाएगा ना। यह T के पावर -2 है, यह ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग का T के पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ A स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग का A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप लोग का आ गया धारिता का बीमा। आप लोग देख रहे हैं ना कितना आराम से हम लोग कर रहे हैं, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, आप लोगों का नोट्स आता है कि किसी गोलीय चालक की धारिता का सूत्र बताइए। गोलीय चालक के लिए मेरे प्यारे साथियों, गोलीय चालक के लिए बताना है। तो आप लोगों को मेरे प्यारे साथी देखिए यहाँ पर आप लोगों को दो लिखवाते हैं, एगो आप लोगों को लिखवाते हैं निर्वात में। समझ गए ना, कहा बाबू, एगो आप लोगों को लिखवाते हैं निर्वात में। तो निर्वात में जो हम लोग का C का फॉर्मूला आएगा ना वह आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का R आएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा माध्यम में, समझ गए ना, कहाँ बाबू, माध्यम में आप लोगों को देखना है। तो माध्यम में जो आएगा ना वह आपका होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन R इंटू का R होता है। तो यह आप लोग का दूगो, यह निर्वात के लिए, यह माध्यम के लिए, दोनों से हम लोग का रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट बड़ा मायने रखता है बाबू। समझ गए ना, रिजल्ट बड़ा मायने रखेगा। देखिएगा कि पूछता है ना कि जो C होता है तो वह आपके देखिएगा वह गोले के त्रिज्या के समानुपाती होता है ना, गोले के त्रिज्या के। फिर जो हम लोग का C है प्यारे साथियों वो हम लोग का, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन R के समानुपाती होता है। यह दो बात आप लोग को यहाँ से याद रखना है कि C हम लोग का R के और C हम लोग का एप्सिलॉन R के समानुपाती होता है, जो कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं। आप लोग कोई भी तकलीफ नहीं होगा, आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर आता है देखिएगा अगला आप लोग का नोट्स आता है कि संधारित्र क्या है। देखिए संधारित्र, संधारित्र किसको बोलते हैं ना, किसी चालकों का ऐसा युग्म, देखिएगा
किसी चालकों का ऐसा युग्म जिस पर समझिए कि आवेश का परिमाण तो सेम रहेगा लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश रहेंगे, तो वैसे सिस्टम को कहते हैं संधारित्र। जैसे आप लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप लोग सुने होंगे, चाहे विद्युत द्विध्रुव, जो ना में समान परिमाण के तो चार्ज रहते हैं लेकिन विपरीत नेचर के रहते हैं, वही हाल एकरा में होता है। देखिए, संधारित्र विपरीत आवेशों के चालकों का ऐसा युग्म है जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाती है, तो उसे संधारित्र कहते हैं। देखिएगा, संधारित्र विपरीत चालकों का मतलब विपरीत आवेशित चालकों का ऐसा युग्म है बाबू, ऐसा पेयर है जिस पर आवेश का मतलब एक मैक्सिमम मात्रा क्या करते हैं हम लोग, स्टोर कर लेते हैं, तो उसे संधारित्र हम लोग कहते हैं। यह हो गया। अब देखिएगा, यहाँ पर आता है कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम में आता है बाबू कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 10 प्रकार। तो याद रखना है आप लोग का ना कि जो संधारित्र होता है, जो कैपेसिटर होता है, वह आप लोग का 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का बाबू? 3 प्रकार का हम लोग का होता है। एगो आप लोग का समानांतर, एगो आप लोग का गोलीय और एगो आप लोग का बेलनाकार। समझ गए ना। एगो आप लोग देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप लोग का हो जाएगा, फिर स्पेरिकल कैपेसिटर हो जाएगा और फिर आपका वो सिलेंडर हो जाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ से 3 गो, तो आप लोग का जो संधारित्र होता है वो 3 टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर पहला आ गया ना कि समानांतर पट्टिका संधारित्र को परिभाषित करिए, यानी हम लोग समानांतर पट्टिका संधारित्र किसे कहते हैं। देखिए, समानांतर पट्टिका जो संधारित्र होता है ना, यह विपरीत चालक का ऐसा युग्म होता है जिस पर दोनों पर परिमाण सेम रहेगा आवेश का। ध्यान समझिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है ना कि 2 चालकों का ऐसा युग्म होगा जिस पर आवेश का परिमाण तो सेम रहेगा लेकिन चिन्ह अलग अलग रहेगा। समझ गए ना। तो एगो के संग्राहक पट्टिका कहते हैं और एगो के संघनन पट्टिका कहते हैं। याद हो गया। समानांतर पट्टिका में 2 गो पट्टिका होता है, तो दोनों पट्टिका में एगो संघनक कहते हैं। समझ गए ना। एगो संघनन कहते हैं। तो ये आप लोग का यहाँ से हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें समान ज्यामितीय तथा समान क्षेत्रफल की 2 धातु की प्लेटें अल्प दूरी पर परस्पर समानांतर व्यवस्थित होती है तथा दोनों प्लेटों पर आवेश का जो परिमाण होता है वह समान होता है लेकिन चिन्ह में विपरीत होते हैं, तो उसे समानांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है यह भी आप लोगों को 2 गो लिखवा रहे हैं। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एगो आप लोग का लिखवा रहे हैं निर्वात के लिए। समझ गए ना, क्योंकि दोनों के लिए लिखवाएंगे ना तो आप लोग का कन्फ्यूजन क्लियर। एक होता है निर्वात के लिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू का ए बाटा में हम लोग का D हो जाएगा। उसके बाद एगो आप लोग का यहाँ पर आता है माध्यम के लिए। समझ गए ना। माध्यम के लिए आप लोग देखिएगा यहाँ से आता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एप्सिलॉन R और यहाँ से ए बाटा में हम लोग का D होता है। यह हो गया। यह निर्वात के लिए, यह माध्यम के लिए। ओकर बाद यहाँ से आप लोगों को रिजल्ट में क्या लिख लेना है ना, रिजल्ट में कि रिजल्ट में हम लोग का जो C होता है यह आप लोगों का एरिया के समानुपाती होता है और ओकर बाद मेरे प्यारे साथियों दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप लोगों को 2 बात लिख लेना है। और तीसरा का आप लोगों को यह लिख लेना है ना कि C जो होता है वह एप्सिलॉन R का समानुपाती, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ तीसरा में आप लोग लिख लीजिएगा कि जो C होता है वह आप लोग के माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होता है। यह आप लोग लिख लेंगे। बस एक से ज़्यादा आपके एग्जाम में भी नहीं करेगा। समझ गए ना। इतने आपके एग्जाम में अइबे करता है, बस इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना है। अगला आप लोग का आता है, देखिए क्या प्यारे साथियों कि आप लोग का परावैद्युत सामर्थ्य को परिभाषित करिए। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र या विभव प्रवणता के उस अधिकतम मान को जिससे परावैद्युत माध्यम बिना किसी भंजन के सहन कर सके, तो उसे परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। देखिए ध्यान समझिए, विद्युत क्षेत्र या विभव प्रवणता के उस अधिकतम मान को जिस पर परावैद्युत माध्यम बिना किसी भंजन के सहन कर सके, उसे परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य जानते हैं क्या होता है? किसी का पावर। समझ गए ना। जैसे मेरे प्यारे साथियों मेरे हाथ में कलम है, तो हम कलम के कस के पटकेंगे नीचे तो वह हाईएस्ट बल जोन इस सहन कर सकता है। ओकरा से तनियो में ज्यादा करेंगे तो टूट जाएगा।
समझ गया ना, क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे आपके हाथ से कभी कभी मोबाइल गिरा होगा, तो मोबाइल में जो ग्लास होता है वो कभी नहीं, मतलब कभी काल नहीं फूटा होगा, और कभी कभी केस में फूट जाता होगा, समझ गया ना। तो किसी भी चीज का मैक्सिमम लिमिटेशन होता है सहने का, समझ गया ना। किसी भी चीज का क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट होता है सहने का। जैसे कलम को हम कस के पटकेंगे, इसका मैक्सिमम लिमिट है कि यह इतना बल से फेंकेंगे नीचे ना तो सह लेगा, इससे ज्यादा बल से पटकेंगे ना तो ये बेचारा टूट जाएगा। तो टूटेगा नहीं, मतलब यहाँ टूटने वाला बात नहीं है। देखिए भंजन का मतलब होता है कि ब्रेक है, यहाँ ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो वह मैक्सिमम बल जो इतने जो इस सहन कर सके, समझ गए ना, वह मैक्सिमम बल जो यह सहन कर सके, तो वही आपका जो होता है ना, वही आपका क्या कहलाता है, उसका परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। वही वही जो मैक्सिमम बल होता है वही आपका क्या कहलाएगा, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाएगा। और एग्जाम में कभी कभी आप लोगों से पूछता है ना कि वायु की परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, तो बताना है कि 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो एक सिस्टर थी, एक स्टूडेंट थी, वो बोली थी कि सर जी 3 × 10⁻6, ठीक है ना, 3 × 10⁻6। एग्जामवा में क्या किया ना कि वोल्ट प्रति मीटर न देके वह न्यूटन प्रति कूलम दे दिया। अब सारे बच्चे जहुआ गए कि ये क्या हो गया, हम लोग तो याद किए थे वोल्ट प्रति मीटर, लेकिन एग्जाम में आ गए न्यूटन प्रति कूलम। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला नहीं याद है, यहाँ से dV/dx, ओकर बाद आप लोग का F/Q हो गया। तो देखिए वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम दोनों तो सेम होता है ना, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम दोनों हम लोग का सेम होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर के जगह पर न्यूटन प्रति कूलम लिख दिलस, तो क्या कर दिलस, कोनो दिक्कत कुछ नहीं किया, तो यहाँ से सही था, समझ गए ना। यह हो गया। आप लोग का अगला प्रश्न आता है, देखिएगा कि गोलीय संधारित्र की धारिता को परिभाषित करिए। तो मेरे प्यारे साथियों, गोलीय संधारित्र के धारिता के लिए जो हम लोग का सूत्र होता है ना, यह आप लोगों को लिख लेना है निर्वात के लिए, समझ गए ना। यहाँ पर आप लोगों को निर्वात के लिए लिखवाते हैं, फिर माध्यम के लिए। देखिएगा निर्वात के लिए आप लोग लिखेंगे कि 4πε0, समझ गए ना। और यहाँ पर आप लोगों का, सॉरी छोटका, अच्छा चलिए जो बड़का लिखे दिए तो बड़का लिख देते हैं, R2 इंटू का यहाँ पर R1 हो जाएगा, और नीचे हम लोग का हो जाएगा R2 में से R1, समझ गए ना। ये आप लोग का सूत्र होता है, समझ गए ना, किस में, निर्वात में। ओकरा बाद यहाँ से आप लोग देखिएगा माध्यम के लिए, समझ गए ना। ओकरा बाद आपका करना है माध्यम के लिए, देखिए C बराबर, बस माध्यम में क्या करना है ना, बस कुछ नहीं करना है, हल्का सा ऐड कर देना, ε0 εr हो गया। फिर इसके बाद आप लोग का R2 इंटू R1 हो जाएगा, हाँ नीचे हम लोग का हो जाएगा R2 माइनस का R1 हो जाएगा। ये आप लोग का यहाँ पर इतना सूत्र होता है जो कि आप लोगों को याद रखना है। फिर इसके बाद आता है, देखिएगा कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित करें। बेलनाकार संधारित्र के लिए, तो बेलनाकार के लिए आप लोग याद रखिएगा C बराबर जो होता है वह आप लोग का 2πε0, और माध्यम के लिए एक में लगा देते हैं, εr हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर L हो जाएगा, उसका लंबाई, ठीक है ना, बेलन का। ओकर बाद आप लोग का यहाँ पर लॉग, और यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों बड़का R लिए हैं तो बड़का R लेते हैं, R2 बाटा में यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आप लोग R2 बाटा में R1 कर लेंगे, समझ गए ना। ये वाला आप लोग लिख लेंगे लॉग R2 बाटा में R1, ये आप लोग का सूत्र होता है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि नेक्स्ट आप लोग का है कि संधारित्र का समानांतर क्रम संयोजन क्या है। इसके लिए समतुल्य धारिता का सूत्र प्राप्त करना है। संधारित्र का समांतर संयोजन क्या है, यह आप लोग बताना है। समांतर संयोजन, तो मेरे प्यारे साथियों देखिएगा समांतर संयोजन ऐसा होता है ना, जो ना विभव हम लोग का सेम रहेगा। देखिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों हम समानांतर क्रम आप लोग करके दिखा देते हैं। यह हो गया ना, यह आपका होता है समानांतर क्रम। समानांतर क्रम में मेरे प्यारे साथियों आप लोग को याद रखना है कि जो हम लोग का समानांतर क्रम में होता है ना, इसमें ऐड होता है। जैसे आप लोग देखिएगा, जैसे हम एकरा के मान लेते हैं कि यह जो कैपेसिटर है ना, यह आपका C1 है, यह आपका C2 है, और यह आपका C3 है। मान लेते हैं C1 C2 C3 है, तो यहाँ से जो Cp का वैल्यू आएगा ना, वह आपका C1 प्लस का C2 और प्लस का C3, यह ऐसे ही आप लोग का ऐड होता है, समझ गए ना।
अब यहाँ से आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एक आप लोगों को रिजल्ट में आप लोगों को यहाँ से ध्यान में रखना है, समझ गए ना। यदि इन संधारित्र समान हो, समझ गए ना, यदि इन संधारित्र, यदि इन संधारित्र जो है ना बाबू, इन संधारित्र हम लोग का समान है, तो इन संधारित्र समान होगा ना, तो आपका सीपी का जो वैल्यू होता है वह आपका एनसी आता है, यह याद रखना है, ठीक है ना। सीपी का वैल्यू क्या आता है, एनसी आता है। और मेरे प्यारे साथियों, समांतर क्रम में आप लोगों को यहाँ से एगो और ही लिखवा देते हैं, याद रखिएगा समांतर क्रम में क्या होता है। देखिएगा कि समांतर क्रम में आप लोगों को याद रखना है, दो चीज याद रखना है कि विभव समान होता है, समझ गए ना। समानांतर क्रम में क्या होता है कि हम लोग का विभव समान होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। और समांतर क्रम में क्या होता है ना कि आवेश हम लोग का बटता है, आवेश बटेगा, ये वाला बात आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा कि समांतर क्रम में विभव समान रहेगा लेकिन आवेश हम लोग का बटेगा ही बटेगा। अब यहाँ पर हम लोग का आता है, देखिएगा कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है बाबू लाइन बे लाइन, समझ गए ना। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, लाइन बे लाइन हम लोग का ऐसे बस जोड़ दीजिए, एगो बैटरी में आप लोग ला के रखे जोड़ दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, एकर नाम हो गया C1, एकर नाम हो गया C2, एकर नाम हो गया C3। यह हो गया श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का जो रिजल्ट होता है ना वह ऐसे होता है 1/CS, ओकर बाद 1/C1, फिर उसके बाद 1/C2 प्लस 1/C3, यह ऐसे ऐड होता है। एकरा में आप लोगों को रिजल्ट में याद रखना है, ठीक है ना, रिजल्ट में इसको याद रखना है कि यदि n संधारित्र समान हो, समझ गए ना। यदि आप लोगों का n जो संधारित्र है, यदि n संधारित्र क्या हो, यदि n संधारित्र हम लोग का समान होगा, यदि n संधारित्र समान होगा मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें जो हम लोग का CS का वैल्यू आएगा ना वह हम लोग का C/N आता है, समझ ना, कितना आता है, C/N आता है। और यहाँ से और आप लोगों को याद रखना है कि श्रेणी क्रम में क्या क्या होता है, समझ गए ना। श्रेणी क्रम में आप लोगों का क्या क्या होता है, दो गो बात होता है, याद रखना है कि श्रेणी क्रम में अब एकरा में विभव बटेगा, समझ गए ना। श्रेणी क्रम में आप लोग का विभव क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन आवेश एकरा में अब की बार समान रहेगा। बस ये आप लोग को यहाँ से याद रखना कि आवेश जो है ना वह आप लोगों का समान रहेगा, यह आप लोग का हो गया। एकरा बाद आप लोगों को यहाँ पर मेन, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान में देना है। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग हम पढ़ाए हैं कि सीपी का जो वैल्यू होता है वो हम लोग का एनसी होता है, कहेगा जी सर। और ओकरा बाद सीएस का जो वैल्यू होता है वो हम लोग का C/N होता है, कहेगा जी सर। तो यहाँ पर देखिए सीपी बाटा में जो हम लोग का CS आएगा, तो सीपी का वैल्यू हो गया NC और इधर हो गया C/N, तो C से C कटेगा तो कितना आ गया, N² आएगा। तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना है कि सीपी बाटा में जो CS वैल्यू होता है वह आप लोगों का N² होता है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीपी बाटा में CS का वैल्यू कितना होता है, N²। यहाँ पर अब देखिएगा अगला आप लोगों का आ रहा है बाबू, समझ गए ना। नेक्स्ट अब आप लोगों का आ रहा है, बोल रहा है ना कि ऊर्जा हानि, एनर्जी लॉस को बताना है कि एनर्जी लॉस कितना होता है। तो इसके लिए आप लोग एनर्जी लॉस का आप लोग सूत्र याद रखिएगा, समझ गए ना। एनर्जी लॉस का आप लोगों को सूत्र याद रखना है कि 1 बाटा में आप लोगों का 2 हो जाएगा, यहाँ पर C1 इंटू C2 बाटा में आप लोग का C1 प्लस का C2 और नीचे हम लोग का सॉरी यहाँ पर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होता है। यह आप लोग को एनर्जी लॉस का सूत्र याद रखना है। और एकरा से हम लोग का रिजल्ट यह निकलता है बाबू लोग ना, इससे रिजल्ट यह निकलता है कि जो हम लोग का डेल्टा यू होता है ना यह आप लोग का विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। एग्जाम में पूछता है कि जो ऊर्जा हानि होता है वह विभवांतर के कैसे होता है, तो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, आमने सामने है। अब यहाँ देखिएगा अगला आप लोग का पॉइंट आ गया कि संधारित्रों से बना व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखिएगा संधारित्रों से बना हम लोग का व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग को अच्छे से क्या करना है वो समझना है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जानते हैं क्या होता है, बहुत मेरे प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग एग्जाम में प्रश्न नंबरिया में भी कभी काल आता है। देखिएगा तो यहाँ से हम क्या करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज में जानते हैं क्या होता है, यह सबसे पहले तो वर्ग चाहे आयत होता है, मतलब चतुर्भुज एगो होता है जो नाम है हम लोग का 4 गो भुजा होता है और 5वां आप लोग का एगो विकर्ण के तहत हम लोग का होता है, समझ गए ना। यह हम लोग का P होता है, यह Q होता है, यह R होता है और यह S होता है।
तो याद रखिएगा संधारित्रों का संतुलन का जो शर्त होता है ना, वह आप लोगों को याद रखना है। बस एग्जाम में आप लोगों का संतुलन का शर्त पूछता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का जो शर्त है ना, वह आप लोगों का क्या है। तो याद रखना है कि आप लोगों का P बाटा Q का रेशियो और R बाटा S का रेशियो आप लोगों का समान होगा। ये आप लोगों को याद रखना है कि P बाटा Q का रेशियो और R बाटा S का रेशियो हम लोग का समान होता है। अब इसके बाद हम लोग का यहाँ पर आता है, देखिएगा यह आप लोग का मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, यह आप लोग का जहर है, ठीक है ना, हल्का फुल्का जहर है। याद रखिएगा कि मेरे प्यारे साथियों जब आवेश टोटल पूछेगा ना तो NQ होता है, जब संधारित्र पूछता है टोटल ना तो N के पावर 1/3 इंटू C होता है। और जब हम लोग का यहाँ से मेरे प्यारे साथियों सिग्मा जो होता है वह आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है, जब ये पूछेगा तो N के पावर 1/3 होता है। जब टोटल विभव पूछेगा तो V के पावर 2/3 भी होता है। जब रेडियस पूछेगा तो N के पावर 1/3 इंटू R होता है। और एनर्जी पूछेगा तो N के पावर 5/3 होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों का ना, वह आप लोगों का जो ना जो इम्पोर्टेंट है स्टार लगा देते हैं, क्योंकि जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही आप लोगों को समझना है। समझ गए ना, यही आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। मेन 4 गो, समझ गए ना, 4 गो इम्पोर्टेंट है, यही आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ से आप लोग का चैप्टर 2 का कंप्लीट नोट्स बाबू खत्म हो गया। यानी आप लोग का चैप्टर 1 खत्म हो गया, चैप्टर 2 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट बारी है आपका चैप्टर 3 का। तो यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। सारे फॉर्मूला लिखवा दिए हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ से आप लोग नहीं होने वाला है। बस आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग यहाँ से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जल्दी से फटाफट कर लीजिए और अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए। जय हिंद।